हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने कल टॉपिक पढ़ाया था उससे ही आगे का टॉपिक है। कल हमने क्या पढ़ाया था? कल हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया था। उसमें हमने उसके टाइप्स देखे थे, 3 तरह के उसके टाइप्स थे। उस टाइप्स में हमने सबसे जो नंबर 1 टाइप था वो पढ़ाया था आपको। क्या था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा था उसके मेथड्स, काफ़ी सारे मेथड्स थे। क्या था? एक परसेंटेज मेथड था, टोटल आउटले मेथड था जिसे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कह देते हैं, आर्क मेथड था और पॉइंट मेथड था। उसमें सारे मेथड्स में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कराई थी, विद फॉर्मूलाज के साथ समझाया था। और उसके साथ साथ मैंने ये भी चीज़ क्लियर की थी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, हायर इलास्टिक डिमांड और यूनिकली इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, ये सारी उसमें मैंने आपको क्लियर कर दी थी बहुत ही अच्छे तरीके से। ये मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कल की वीडियो में। मैंने उसके लास्ट में आपको डायग्राम भी बनाकर दिखाए थे कि डायग्राम किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब हम उससे आगे चलते हैं। जो सेकेंड टाइप था वो था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मांग की आड़ी लोच। अब देखिए ये है क्या, इसके समझने से लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या है? हमने अभी क्या पढ़ा था? कीमत लोच पढ़ी थी, मांग की कीमत लोच, मतलब कि प्राइस वाली। तो उसमें क्या था कि प्राइस के इंक्रीज करने पर या प्राइस के डिक्रीज करने पर, प्राइस को कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज करने पर डिमांड में कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज होता है। मतलब हम ये चीज़ देख रहे थे कि प्राइस को हम कितना चेंज करें कि डिमांड में कितना चेंज आता है, ये देख रहे थे हम प्राइस का। लेकिन वहाँ पर क्या था? एक ही वस्तु थी, एक ही गुड्स थी। बट यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हम 2 गुड्स की बात करते हैं। और 2 गुड्स में क्या होता है कि हम जो फर्स्ट गुड है हमारा, जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु के प्राइस में चेंज करने पर, पहली वस्तु के, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, पहली वस्तु के प्राइस में चेंज करने पर उस दूसरी वस्तु की डिमांड में क्या चेंज आता है, ये पॉइंट हमें देखना है। क्या? कि हम 2 कमोडिटीज़ हमारे पास है जो कि इस तरीके से रिलेटेड है कि अगर मैं पहली की प्राइस में चेंज करता हूं तो दूसरी की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, ये देखते हैं हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। समझ में आ गया बात? अब ये कितने तरीके से होते हैं? 2 तरीके से होती है। 2 तरीके क्या क्या है? एक तो है सब्स्टिट्यूशनल और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूशनल गुड्स मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया था। सब्स्टिट्यूशनल गुड ऐसे गुड्स होते हैं जो क्या एक दूसरे के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं या फिर कंज्यूम किए जाते हैं। जैसे कि मैंने एक चाय वाला वो दिया था, चाय की पत्ती की अगर डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए, तो खुद ब खुद उसके सब्स्टिट्यूशनल गुड जो कि क्या है, कॉफ़ी, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये क्या है कि अगर चाय की पत्ती का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग बाग चाय कम पीना शुरू कर देते हैं और कॉफ़ी ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूशनल गुड्स हैं, जिसमें कैसा रिलेशन मिलता है? इनवर्सली। कैसा रिलेशन मिलता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मिलता है। उसके बाद दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन मिलता है, मतलब कि एक में जितना चेंज आएगा दूसरे में भी उसी हिसाब से चेंज आएगा। मतलब एक में अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में डिक्रीज नहीं होगा, वो दूसरे में भी इंक्रीज ही होगा। तो ऐसे, अब इसमें बहुत ही फेमस एग्जांपल है आपका बाइक और फ्यूल का। क्या कहते हैं कि बाइक का कंज्यूम अगर आप ज़्यादा कर रहे हो तो आपको फ्यूल का कंज्यूम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। भाई बाइक का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो तो फ्यूल भी तो लगेगा ही लगेगा। तो बाइक और फ्यूल क्या हो गया? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। मतलब बाइक का ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर आपको फ्यूल का यूज़ भी ज़्यादा करना पड़ेगा, कंज्यूम ज़्यादा करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? डायरेक्टली हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में। अब जब हम इसके फॉर्मूले में जाते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है? बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड ए और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी, कि गुड बी के प्राइस में कितना चेंज करने पर गुड ए के प्राइस में कितना चेंज आता है। अब जब हम इसकी वैल्यूज़ देखते हैं तो हम इसमें ध्यान रखते हैं, अगर हमारी वैल्यू माइनस की आती है
तो हमारे जो गुड्स है वो कौन से होंगे, सब्स्टिट्यूशनल गुड्स होंगे। और अगर हमारी वैल्यू प्लस की आती है, कैसी प्लस की आती है, तो हमारा जो गुड्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पे मैंने प्राइस ऑफ गुड्स ले लिया बी, ये गुड क्या है, बी गुड है। क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए की ले ली। 50 रुपये था पहले ओरिजिनल, फिर 80 हो गया, 50 में 500 क्वांटिटी थी और फिर 300 क्वांटिटी थी। हम निकाल देते हैं सबसे पहले तो क्वांटिटी चेंज। क्वांटिटी चेंज कैसे निकालेंगे कि देखिए अब यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। 300 में से 500 माइनस हुए तो माइनस के 200 बचे अपॉन 500। अब ये जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 0.4 आ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस को हम डिफरेंस नहीं लेंगे, यहाँ पर माइनस जरूर लेंगे ही लेंगे। तो माइनस मैंने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद हम प्राइस का ले लेते हैं 80 माइनस 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू 30 अपॉन 50, कट करके 0.6 आ गया। तो क्या हुआ, 80 में से जब हमने माइनस किया 50 तो 30 और उसका जो वैल्यू आ रही है वो 0.6। फिर हम इसकी सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले में पुट करते क्या होता है, माइनस 0.4 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 0.66। 0.66 कितने की आई, ये माइनस की वैल्यू आई। कितने की आई है, माइनस की वैल्यू। अब ये माइनस की वैल्यू क्या बता रही है कि जो हमारे गुड्स हैं वो कौन से सब्स्टिट्यूशनल गुड्स हैं। कौन से गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूशनल गुड्स हैं। अब देखो माइनस तो बता रही है सिर्फ सब्स्टिट्यूशनल गुड। अगर आपको वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी जाए तो वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये किसके बीच में आ रही है, 0 और 1 के बीच में लाइज कर रही है। और 0 और 1 के बीच में लाइज करेगी तो क्या था, इन इलास्टिक डिमांड है। यहाँ पे कौन सी डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड, जो मैंने कल पढ़ाई थी। इसी तरीके से मैं अब एक दूसरी मैंने ले ली थी टेबल, उसमें 50, 80 और 500 और 700। उसमें हम जब यूज़ करेंगे 700 माइनस 500 अपॉन 500, 200 अपॉन 500, 0.4, और ऐसी 80 माइनस 50 अपॉन 50, 30 अपॉन 50 और 0.6। फॉर्मूले में पुट करती हमारी वैल्यू आ गई ये, और ये किसकी है, प्लस की, तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ये सिंपल सा फंडा था। क्या बात करेंगे, बस बिल्कुल सीधा सीधा है कि एक गुड्स के प्राइस में चेंज करने पर दूसरे गुड के प्राइस की डिमांड में, वो दूसरी गुड्स की डिमांड में कितना चेंज आता है। ये क्या बात करती है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम कॉन्सेप्ट में देखते हैं। बड़ा ही सिंपल था, क्योंकि अगर आपने पहला समझ लिया प्राइस वाला तो ये तो आप बहुत ही ईजिली समझ ही जाओगे। उसके बाद आता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच। देखो इतना सिंपल है ये। देखिए क्या करना है, सिर्फ आपको एक चीज चेंज करनी है। हमने क्या पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस की जगह इनकम रख देनी है। मतलब वहाँ क्या था कि किसी भी वस्तु के, किसी भी गुड के प्राइस में चेंज करने पर, कितना प्राइस में चेंज करने पर कितना डिमांड चेंज होती है। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम कि हमारी इनकम में कितना चेंज होने पर हमारी डिमांड में कितना चेंज हो जाता है। बिल्कुल सिंपल, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है कॉलेज में ये, कि अगर आपकी जेब में 10 रुपये हैं तो आप कॉलेज से बाहर निकल के सोचोगे चलो एक समोसा खा लेते हैं, तो इस तरीके से। पर लेकिन अगर आपकी जेब में 1000 रुपये हों तो आप फिर भी सोचोगे कि चलो एक समोसा खा लेते हैं, नहीं, आपकी डिमांड में फ़र्क आएगा ही आएगा। फिर आप सोचोगे कि हम रेस्टोरेंट में बैठ के पिज़्ज़ा खाएंगे। तो ये क्या है, ये आपकी डिमांड में चेंज है इनकम के अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ है कि इनकम में कितना चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज होगा। सब कुछ A to Z सेम टू सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको प्राइस वाला लिखवाया है। बस क्या चेंज हो जाएगा, प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। रिस्पॉन्सनेस ऑफ द डिमांड विद द चेंज इन इनकम, इनकम के साथ फॉर्मूला वही, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम की बात बिल्कुल सेम टू सेम वही, आप एग्जांपल ले लीजिए जो मैंने आपको प्राइस में कराया, सेम टू सेम वैसे के वैसे ही पूरा क्वेश्चन ये लिखा जाएगा। बस प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। तो ये बहुत ही, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। किस किस चीज़ के बारे में था मैं आपको दिखा देता हूँ। कल जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी थी क्या कैसे कैसे था। उसके बाद ये 3 टाइप थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस और इनकम। प्राइस में मेथड्स थे,
जिसमें हम प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं। मेथड्स क्या थे, परसेंटेज, टोटल, आउटले, आर्क और पॉइंट। और पॉइंट में मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि परफेक्टली, इलास्टिक डिमांड और यूनिटली और इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, ये आपको वैल्यूज दे दी थी कि इन्फिनिटी। और ये डायग्राम भी बना के इसके समझा देते मैंने कल किस तरह होते हैं। और आज हमने क्रॉस प्राइस इलास्टिक डिमांड देख लिया और साथ ही साथ इनकम इलास्टिक डिमांड देख लिया। बहुत ही सिंपल था, मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहते हैं तो ग्रुप में मुझे डिसाइड करके बता देना कि सर इस टाइम हमारे डाउट्स ले लीजिए, तो उस टाइम हम आपके डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एग्ज़ाम आपके सर पे है ही, आने वाले हैं, जल्दी से एग्ज़ाम चल ही रहे हैं आपके। तो अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूसली रखो कि इतना तो हो कि अच्छे से नंबर आ जाएं आपके, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे और उसको भी बहुत अच्छे से समझा देंगे, बहुत ही ईजी तरीके से, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।